हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 13.2 के हमारे पिछली क्लास में हो गए थे 4 क्वेश्चन। सो आज की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 और पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हमारा कंप्लीट हो गया था। तो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। ऊपर से लिंक नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी और बाकी जितने चैप्टर हो गए हैं उन सभी की भी प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया हुआ है। हमको क्या बोला गया है? फॉर द फंक्शन दिस प्रूव दैट दिस। अब जो प्रूव करना है सबसे पहले तो उसको देखें। हमको जो प्रूव करना है उसमें लिखा है f-1। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि कोई भी फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हम डैश लगा के भी शो कर सकते हैं। तो हमको f-1 इक्वल टू बोला है 100 इंटू f-0। ये होगा, आप ये प्रूफ करिए। लेकिन अगर ये प्रूफ करना है सबसे पहले हमको f-1 की वैल्यू चाहिए और f-0 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा फंक्शन f ऑफ x है, ठीक है, तो उसका जो भी डेरिवेटिव रहेगा, डेरिवेटिव में x की प्लेस पर हमको 1 पुटअप करना है और डेरिवेटिव में ही x की प्लेस पर हमको 0 पुटअप करना है, जिससे हमको ये दोनों वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो ओवरऑल सबसे पहले तो जो फंक्शन है हमारा उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो बात वही है कि सबसे पहले क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन में हमको क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और फंक्शन ये है और हमको प्रूव करना है कि f-1 इक्वल टू 100 इंटू f-0 होगा। ये प्रूव करिए। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर सबसे पहले तो f-1 फाइंड करने से पहले f-x फाइंड करना होगा। ठीक है, चलो। हमको गिवन है फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x की डिग्री 100 अपॉन 100 प्लस x की डिग्री 99 अपॉन 99 प्लस एंड सो ऑन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पर आप देखें, हमको कुछ ऐसा बोला नहीं गया है, डेरिवेटिव तक फाइंड करने के लिए नहीं बोला गया है, सिर्फ फंक्शन दिया और ये प्रूफ करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड करना है तो यहाँ तो हम फॉर्मूला लगा के भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? x की डिग्री n के फॉर्म में है यहाँ पर हमारा टर्म। d अपॉन डी एक्स ऑफ x की डिग्री n का फॉर्मूला क्या होता है? n x n माइनस 1। ठीक है, तो सारे के सारे टर्म, अब यहाँ तो कई सारे टर्म है, बीच में भी कई सारे टर्म है, तो उन सभी टर्म में तो हम लगा नहीं पाएंगे, तो स्टार्टिंग के टर्म और लास्ट के टर्म में हम फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो चलो। अब आप इसको चाहें तो d अपॉन डी एक्स ऑफ f ऑफ x भी लिख सकते हैं और चाहें तो f-x भी लिख सकते हैं। ठीक, इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं डेरिवेटिव का, क्योंकि यहाँ तो डेरिवेटिव लग चुका है, मतलब यहाँ पर जो भी टर्म है उन सब में भी हम लगा ही देते हैं। d अपॉन डी एक्स ऑफ, एक स्टेप और कर ही लेते हैं, x की डिग्री 100 अपॉन 100 प्लस x की डिग्री 99 अपॉन 99 प्लस एंड सो ऑन x की डिग्री 2 अपॉन 2 प्लस x प्लस 1। मतलब इन सब का अब डेरिवेटिव अभी हमने फाइंड नहीं किया, अभी सिर्फ d अपॉन डी एक्स लगाया। अब अगली स्टेप में ये d अपॉन डी एक्स हटेगा तो इनमें सब में फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर x की डिग्री 100 है, फॉर्मूला x की डिग्री n, फॉर्मूला क्या होता है? n x n माइनस 1। ठीक, और अपॉन में जो चल रहा है ना उसको चलने दो, उससे कोई हमको दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ हमने फॉर्मूला देखो, 1 अपॉन 100 तो कांस्टेंट वैल्यू है, 100 का तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे x की डिग्री 100 है, मतलब x की डिग्री n के फॉर्म में है, तो n x n माइनस 1, बीच में प्लस लगा दो। सेम यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, x की डिग्री 99 मतलब 99 x 99 माइनस 1। ठीक, अपॉन 99। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बीच में प्लस और बीच के टर्म में भी इसी तरीके से हमारा फॉर्मूला लगेगा एंड सो ऑन। ठीक है, इसका फाइंड करेंगे तो nx n माइनस 1 तो 2x 2 माइनस 1 अपॉन में 2 एज इट इज। और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पहले ही समझा चुकी हूँ, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x dx से dx कैंसिल 1। ठीक है, और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ठीक है,
तो इसमें से कई सारी जो चीज़ें हैं ये हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, ठीक है। जब हमने पिछली क्लास में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, तो उसमें भी मैंने आपको कई सारी चीज़ें समझाई थी, ठीक है। तो बात वही है कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, और उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन बात वही है कि वो सारे कॉन्सेप्ट अब मैं एक क्वेश्चन के लिए दोबारा नहीं बता सकती, इसलिए आपको इससे जो पहले के क्वेश्चन है उनको देखना होगा और डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन देखना होगा, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर? चलो, सो अब देखें 100 से 100 कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल, और भी जो टर्म आएंगे उनमें भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। बचा क्या देखें ज़रा, x की डिग्री 100 माइनस 1 99 प्लस x की डिग्री 99 माइनस 1 98 प्लस इसी तरीके से x की डिग्री 97 कम होती जाएगी एंड x की डिग्री 2 माइनस 1 मतलब 1, तो लिखेंगे नहीं प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा f डैश x, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। अब जो हमको प्रूव करना है उसमें है f डैश 1, मतलब x की प्लेस पर यहाँ हम 1 पुटअप करेंगे। तो चलो लिख के देख लेते हैं, f डैश x की प्लेस पर 1। तो ध्यान से देखें, अब हम x की प्लेस पर 1 पुटअप कर रहे हैं ना, तो x की प्लेस पर अगर 1 पुटअप करेंगे तो 1 की डिग्री 99 मतलब 1 प्लस यहाँ पर भी 1 प्लस एंड सो ऑन, यहाँ 1 और ये प्लस 1 एक्स्ट्रा है। तो एक चीज ध्यान से देखें, यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स हैं आपके, 99, सभी के बीच में प्लस है, 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक, 99 तक। तो यहां से लेके यहां तक तो होगा टोटल 99 1, मतलब 99 हो गया टोटल, प्लस 1 कितना हो जाएगा 100। बात समझ में आ रही है, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 को आप 99 टाइम लिखेंगे बीच में प्लस, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक 99 है टोटल, जो 1 है वो यहां से लेके यहां तक 99 1 है और ये 1 और एक एक्स्ट्रा है, तो टोटल हो गया 100, ठीक है। क्लियर? सो ये हो जाएगा आपका 100 f डैश 1। बीच में भी कई सारे टर्म है, हमने उनको लिखा नहीं है, ठीक है। तो x की डिग्री यहाँ 1 है, आगे यहाँ हो गए 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक 99 तक। तो ये सभी 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक 99, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 99 है, लेकिन एक ये भी है, तो टोटल 100 ये आ गया। तो f डैश 1 आ गया। अभी हमको f डैश 0 भी फाइंड करना है, तो अभी हमको f डैश 0 भी फाइंड करना है। देखो अगर आपको ये नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो, ठीक है। तो f डैश 1 तो हमारे पास आ गया, f डैश 0 और फाइंड करेंगे हम, और फिर यहाँ पर हम पुटअप करके देखेंगे कि ये एक्चुअल में प्रूव हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलो तो नोट कर ही लिया होगा आपने। अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो डेरिवेटिव फाइंड किया था ना, ये हटा देती हूँ। देखो f डैश 1 जो है वो आ गया 100, ठीक है, इसको भी हटा देती हूँ। अब प्रूफ करने के लिए f डैश 0 चाहिए, तो f डैश 0, तो हमारा f डैश x क्या आया था, यहाँ पर मैं लिखती हूँ फिर से, x की डिग्री 99 प्लस x की डिग्री 98 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1। तो ये हमारा f डैश x था। अब इसमें f डैश x की प्लेस पर 0 पुटअप करेंगे, तो ध्यान से देखें, यहाँ पर x की प्लेस पर 0 मतलब 0 प्लस 0 प्लस एंड सो ऑन प्लस इस x की प्लेस पर 0 प्लस 1 पे तो 0 पुटअप नहीं कर सकते, 1 तो कांस्टेंट है, ये रहेगा। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0, बट इसमें एक प्लस 1 है तो ये आ जाएगा आपका 1, f डैश 0, ठीक है। तो यही था हमारा, ठीक है, इसी में हमने वैल्यू रखी, मैंने इसको हटा दिया था, ठीक है। तो f डैश x हमने ये फाइंड करा था, ठीक है। तो इसी से हमने f डैश 1 फाइंड करा, x की प्लेस पर सभी जगह 1, जिससे हमको 100 मिला। अब इसी में x की प्लेस पर 0 पुटअप कर दिया, जिससे हमको f डैश 0 भी मिल गया। अब जो प्रूफ करना है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर,
यहाँ लिखेंगे हम वी हैव टू शो दैट एफ डैश 1 इक्वल टू 100 एफ डैश 0। सो एफ डैश 1 कितना आया है हमारा 100 और एफ डैश 0 कितना आया है 1। तो आप देखें ये 100 इक्वल टू 100 इंटू 1 100, तो LHS इक्वल टू RHS। कहने का मतलब ये है कि जो हमको प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक, क्लियर। सो क्वेश्चन में डायरेक्टली कुछ नहीं बोला गया था, क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला गया था कि ये फंक्शन है, आप ये प्रूव करो। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जो प्रूव करना है उसमें फंक्शन यहाँ डैश लगा है, इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने जो फंक्शन दिया था उस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करा। डेरिवेटिव हमारा क्या आया था, ये डेरिवेटिव आया। ठीक है, तो डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। सबसे पहले तो एफ डैश फाइंड कर लिया हमने, एफ डैश और जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव। अब इसके बाद हमने देखा कि एफ डैश 1 कैसे फाइंड करेंगे, एक्स की प्लेस पर 1 पुट अप करके, एक्स की प्लेस पर 1 पुट अप करा तो हमको 100 मिल गया। ठीक है, डेरिवेटिव में। फिर इसी में हमने 0 पुट अप करा तो एफ डैश 0 मिल गया हमको 1। फिर जो प्रूफ करना था उसमें हमने वैल्यू पुट अप करके देखी, LHS और RHS इक्वल आ गया, मतलब जो हमको प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर। ठीक है, तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a। सो यहाँ पर फंक्शन हमको दिया है और a के लिए बोला गया है कि जो a है वो फिक्स्ड रियल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फंक्शन लिख लेते हैं। हमारा फंक्शन है ये। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है सिंपल। इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है फिक्स्ड रियल नंबर a यहाँ पर हमारा फिक्स्ड रियल नंबर है। ठीक है, मतलब एक तरह से हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, सो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे d/dx ऑफ f ऑफ x, या फिर आप इसको f डैश x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू d/dx ऑफ ये पूरे टर्म्स। ठीक, सबसे पहले तो डेरिवेटिव लगा दिया हमने दोनों तरफ। अब जैसे ही ये सबके साथ अलग अलग लगेगा, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो चलो करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x की डिग्री n का डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर्मूला हम देख चुके हैं, d/dx ऑफ x की डिग्री n मतलब n x n माइनस 1। तो यहाँ तो x की डिग्री n है, तो इस तरीके से ऐसा कैसा आ जाएगा ये। ठीक है, सो यहाँ लगा देते हैं हम n x n माइनस 1। ठीक है, या फिर एक स्टेप और करवाती हूँ मैं इसमें आपको। सबके साथ अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो जैसे लिमिट में मैंने आपको बताया था कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, उसके साथ कोई फंक्शन है। तो लिमिट अगर हम फाइंड करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू को अलग करके लिमिट के साथ फंक्शन के साथ लिमिट लगा देते हैं। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, एक्स की डिग्री n के साथ तो लग गया, यहाँ पर a हमारा क्या है, फिक्स्ड रियल नंबर a, और डेरिवेटिव इसके साथ लगाया। ठीक है, देखो कोई भी हमारा फंक्शन है, उसी के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और अगर इसका डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को अलग लिख देंगे, बीच में मल्टीप्लाई लगा रहने देंगे, d/dx ऑफ जो भी फंक्शन है उसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, वही चीज़ हमने करी, कांस्टेंट लिखा, डेरिवेटिव ऑफ x की डिग्री n माइनस 1, प्लस लगाया, फिर a स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू थी, d/dx ऑफ x की डिग्री n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। a की डिग्री n माइनस 1 कॉन्स्टेंट था, d/dx ऑफ
एक्स। ठीक, यहाँ a की डिग्री n, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कुछ है नहीं, मतलब इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, मतलब 1, सो 1। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा कौन सा, जो अभी मैंने आपको बताया था nx n माइनस 1 वाला। चाहे तो यहाँ साइड में मैं लिख देती हूँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की डिग्री n, nx n माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ x की डिग्री n ही है, तो ये हो जाएगा n x n माइनस 1। ठीक, ये खत्म हो गया, बीच में प्लस प्लस लगाया, ये a एज इट इज। यहाँ पर x की डिग्री n माइनस 1 है, तो यहाँ हो जाएगा n x n माइनस 1 माइनस 1। अब यहाँ पर जो n है वो खुद n माइनस 1 है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूरा का पूरा n है, तो n x n माइनस 1। क्लियर? ठीक है, और क्लियर लिख देती हूँ मैं, ये n की प्लेस पर, फिर x, फिर n क्या है आपका n खुद n माइनस 1 है ना, तो n x n माइनस 1। क्लियर? ठीक, अब ये बीच में प्लस लगाया, इसका भी काम खत्म, बीच में प्लस लगाया, प्लस लगा दो, ये ए स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पर n माइनस 2 है, तो n फॉर्मूला क्या है हमारा, एन एक्स एन माइनस 1, तो n की प्लेस पर ये आया x n माइनस 1। क्लियर? तो इसका काम भी खत्म, बीच में प्लस है, प्लस लगाओ, एंड सो ऑन। अब एंड सो ऑन के बाद ये जो है ना, इनको मैं यहां पर कर रही हूँ, प्लस लगाया। ठीक है, a की डिग्री n माइनस 1 एज इट इज। ठीक है, अब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x, तो ये चीज तो मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, जो हमने क्वेश्चन किए थे। यहाँ तो dx से dx कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो इसके मल्टीप्लाई में आ गया 1। अब a की डिग्री n, d अपॉन डी एक्स ऑफ 1, तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव होता है 0, तो अगर ये 0 हो गया तो 0 के मल्टीप्लाई में a की डिग्री n, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, a की डिग्री n इंटू 0। ठीक, तो ये वाला टर्म भी खत्म, ये वाला टर्म भी खत्म। अब इन्हीं को हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना है आपको, इसमें तो कुछ करना नहीं है। एन एक्स एन माइनस 1 प्लस a n माइनस 1 एक्स की डिग्री। अब x की डिग्री क्या है, n माइनस 1, दोनों माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, -2 प्लस a स्क्वायर n माइनस 2, एक्स की डिग्री n, -2 -1 -3, तो x की डिग्री -3। ठीक, अब प्लस एंड सो ऑन। इसकी बात करें तो a की डिग्री n माइनस 1 के मल्टीप्लाई में 1 है, तो a की डिग्री n माइनस 1, और ये टर्म तो हो गया 0, तो प्लस 0 लिखने की जरूरत ही नहीं। ठीक, तो ये आ गया हमारा डेरिवेटिव, खत्म। ठीक, समझ में आई बात? तो कितनी स्टेप में कंप्लीट करा ये हमने। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करा है मैंने इसी स्टेप को, आगे जगह नहीं बच रही थी। ठीक है, तो ये टर्म ये है, ये वाला टर्म ये रहा हमारा पूरा, ये वाला टर्म ये रहा तीसरा वाला, ये वाला यहाँ है, और ये लास्ट वाला यहाँ। ठीक है, ये वाला टर्म ये वाला टर्म ये यहाँ सॉल्व करा है, ये वाला यहाँ नीचे और ये वाला भी यहाँ नीचे। ठीक है, और बाकी आगे इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। इसको मैंने पूरा नहीं हटाया, एक चीज इसमें मैंने बताई आपको सही है, लेकिन मैंने खुद गलत लिख दी यहाँ पे। हाँ, ये आएगा आपका x की डिग्री n माइनस 3, मैं यहाँ पे सिर्फ n लिखना भूल गई। ठीक है, ये क्या है आपका x की डिग्री n -2 -1 -3। ठीक है, तो यहाँ पे n -3 आना था, मैंने सिर्फ -3 लिख दिया था। ठीक है, बाकी कुछ भी गलत ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने बोला n -3 बट लिखा -3। ठीक है, तो ये जो स्टेप थी ना, ये मैंने लिख गलत दिया था। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको ये बोला जा रहा है फॉर सम कांस्टेंट a एंड b। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 3 क्वेश्चन है, उन तीनों क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आपको करना है। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, आप चाहें तो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन
हमको क्या बोला जा रहा है कि हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है बस, और कुछ नहीं बोला गया। सो फर्स्ट इसका क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो अब देखो इसको भी सॉल्व करने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप इसको पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन लेकर चल सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई, मतलब कि प्रोडक्ट रूल का यूज करके। ठीक है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में। ठीक है, अलजेब्रा में मैंने आपको बताया था कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना। ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका मैं इसका आपको बताऊंगी यहां पर, इसी का दूसरा तरीका। ठीक है, आपको जो तरीका ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। देखो, तो यहाँ पर एक फंक्शन हमारा ये, दूसरा फंक्शन ये है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये हमारा एफ ऑफ एक्स है और ये अगर जी ऑफ एक्स है, और अगर हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो कैसे करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है हमको, सबसे पहले सिंपली दो फंक्शन है तो आप दूसरा फंक्शन छोड़ दो, सॉरी जी ऑफ एक्स नहीं लिखना है, मतलब ये जो है एक्स माइनस बी। रुको, ये हमको हमारा फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ना लेके इसको ले लेते हैं यू, इसको ले लेते हैं वी। ठीक है, सर डी अपॉन डी एक्स ऑफ दो फंक्शन है हमारे यू इंटू वी, इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करो पहले, तो यू का, और वी को छोड़ दो मल्टीप्लाई में, फिर बीच में प्लस लगाओ, फिर पहले वाले को छोड़ दो और डेरिवेटिव फाइंड कर लो दूसरे वाले का। ठीक, तो यहाँ पर ये पहला है हमारा, ये दूसरा फर्स्ट, और ये सेकंड। तो सबसे पहले तो हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फर्स्ट का, सेकंड को छोड़ देंगे, बीच में प्लस। ठीक है, बीच में प्लस, और पहले को छोड़ेंगे और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे दूसरे का। ठीक, दूसरे को छोड़ा, फर्स्ट का हमने डेरिवेटिव फाइंड करा, फिर फर्स्ट को छोड़ा और दूसरे का डेरिवेटिव फाइंड करा। ठीक, अब चलो करते हैं इसको। सो सबसे पहले तो x माइनस बी, तो मल्टीप्लाई में तो x माइनस बी रहने दो। अब डेरिवेटिव x माइनस ए का फाइंड करना है, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स 1, और a का डेरिवेटिव क्या होगा, a कांस्टेंट बोला इन्होंने, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। यहाँ रफ में समझाती हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए। देखो ये जो चीज़ें मैं अभी बता रही हूँ आपको, 11th में बता रही हूँ ये सारी चीज़ें, 12th में मैं ये जो चीज़ें हैं ये मैं नहीं बताऊंगी आपको। इसलिए जितना आपको समझना है छोटी छोटी चीज़ें आप अभी सीख लीजिए, क्योंकि अगर इन छोटी छोटी चीज़ों में 12th में अगर हम टाइम खराब करेंगे तो हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए 11th में जितना हो रहा है इन छोटी छोटी चीज़ों को आप समझ लीजिए, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बारीकी से बता रही हूँ। 12th में मैं नहीं बताऊंगी ये चीज़ें। ठीक है, चलो। सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स के साथ अलग कर दो, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए के साथ अलग कर दो, बीच में माइनस। तो एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, माइनस ए का डेरिवेटिव 0, यानी 1 माइनस 0, और 1 माइनस 0 मतलब 1। सो इसका डेरिवेटिव आ गया 1, बीच में प्लस, फिर यह आ गया x माइनस ए, और x माइनस बी का डेरिवेटिव भी वही सेम, x का 1, b का 0, 1 माइनस 0 1। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस बी प्लस x माइनस ए, और बीच में प्लस है तो ब्रैकेट हटा दो आप, x प्लस एक्स 2x माइनस ए माइनस बी। ठीक, तो चाहे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से भी आप कर सकते हैं, यानी पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। ठीक, तो इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें, और यहीं पे मैं बता देती हूँ दूसरा तरीका भी, अभी मत करो। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका कि ये फंक्शन है आपका x माइनस एक्स माइनस बी, इनका मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बी माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स, और माइनस ए माइनस बी यानी कि प्लस ए बी। क्लियर। ठीक, अब इनका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सो देखें ये हमारा फंक्शन ही है ना, ध्यान से देखें, डी अपॉन डी एक्स ऑफ फंक्शन इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर माइनस बी कॉन्स्टेंट है अलग कर दो, और मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। देखो बी को मैंने यहाँ लिख लिया और एक्स का डेरिवेटिव, माइनस ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, अब ये तो ए बी है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो 0 ही आना, फिर भी लिख लो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए बी।
ठीक, अब देखो आगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस वन वाला फॉर्मूला 2x2 - 1, ठीक, यहाँ पे माइनस बी, एक्स का डेरिवेटिव dx अपॉन dx 1 माइनस ए एज इट इज dx अपॉन dx 1 और इसका 0, तो ये हो जाएगा 2x2 - 1 1 माइनस बी माइनस ए। देखो वही आ गया, ऐसे लिखना तो ऐसे लिख लो, दोनों तो माइनस के ही है ना, तो 2x माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो चाहे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, चाहे तो आप दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कर लो, फिर बीच में प्लस और माइनस आ जाएगा और उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हो गया है, जो दो तरीके थे वो मैंने आपको बता दिए, बाकी फर्स्ट प्रिंसिपल से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वही है कि लेंथी हो जाए। ठीक है, चलो, सो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, इसका भी हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखें, हालांकि आगे जब 12th क्लास में जाएंगे तो आप इसको कोई दूसरी टेक्निक से सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम इसको सबसे जो बेसिक तरीका होता है उससे करेंगे। सो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया था इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अगर किसी पर स्क्वायर है तो कैसे आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको 2 टाइम्स हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन है ये और इस पे स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, अब इसके बाद भी सॉल्व करने के इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहली चीज तो ये कि ये फर्स्ट और सेकंड मतलब प्रोडक्ट रूल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, और चाहे तो आप दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर चाहे तो यहीं पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करके यहाँ लिख देती हूँ, दोनों तरीके मैं आपको समझा दूंगी। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, सो a स्क्वायर एक्स की डिग्री 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये दूसरा तरीका है। अभी हम इस पे स्क्वायर है तो हमने इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला मतलब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज हम ड्रॉप कर देंगे इसी के मल्टीप्लाई में। ठीक है, बीच में प्लस, फिर फर्स्ट को एज इट इज ड्रॉप कर देंगे और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे सेकंड का। हालांकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि ax स्क्वायर प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस बी मतलब फर्स्ट फंक्शन और दूसरा सेकंड फंक्शन दोनों सेम ही है। ठीक है, ये हो गया, इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। सो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ध्यान से एक चीज देखें आप, d अपॉन डी एक्स ऑफ दिस, तो a तो आपका आ गया कांस्टेंट। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x2 - 1, nx n - 1 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो nx n - 1 कांस्टेंट था, उसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया, बीच में प्लस लगा है, d अपॉन डी एक्स ऑफ b, तो b का डेरिवेटिव क्या होगा कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, और यहीं के यहीं हम इसको क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट हटा के। अगर आपको लग रहा है ना तो आप इसको नोट कर लेना, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको चेंज कर लेना, जो कि मैं अभी समझा रही हूँ। जैसे ये 2ax की डिग्री 2 - 1 मतलब 1, और 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, प्लस 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 2ax। ठीक है, x की डिग्री 2 - 1 मतलब 1, तो इस पूरे की जगह पे मैं लिख रही हूँ 2ax। अगर आपको लगता है कि आपको ये लिखना है, नेक्स्ट स्टेप में ये लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है, बीच में है प्लस, अब यहां पर चलेंगे। सो ये एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो वही सेम आएगा 2ax। यहाँ पर एक बार बता देती हूँ, a एज इट इज एक्स स्क्वायर यानी x की डिग्री n वाला फॉर्मूला nx n - 1, सो 2x2 - 1, b का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, सो ये हो जाएगा आपका 2ax। ठीक है, क्लियर।
सो यहाँ हमने लिखा 2ax। क्लियर। अब आगे देखें तो ये पूरा टर्म प्लस ये पूरा टर्म, तो ये पूरी की पूरी एक चीज और ये पूरी की पूरी एक चीज बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2ax ax² + b। 2 टाइम्स आ रहे हैं ना, एक बार ये बीच में प्लस एक बार ये, तो अगर 1 + 1 लिखा होता तो हम 2 लिखते, 3 + 3 लिखा होता तो हम 3 + 3 6 लिखते, लेकिन ये कितने 3 हैं 2 3 है, तो 2 3 = 6, तो उस तरह से हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर 1 + 1 2ax ax² + b। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो 2ax इसका ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर 2 2 * 4 को तो आप एज इट इज रहने दो, और रहने दो 4ax, ये हो जाएगा ax² + b। ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, देखो 2 2 * 4 ax और ax² + b, तो ये आ गया आपका आंसर, सिंपल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया हमारे फंक्शन का। तो एक तरीका तो ये है कि इस पे डिग्री 2 है तो 2 टाइम्स आप इसको लिख लो, और फर्स्ट इंटू सेकंड मतलब प्रोडक्ट रूल से आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, आई थिंक जो आपका इसका फर्स्ट पार्ट था x - a × x - b, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका और मैं बता रही हूँ, बाकी नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब मैं इसका दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ। सो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, a² x की डिग्री 4 + b² + 2ax² b। ये कैसे आया, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अलग आया, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर a ये पूरा है और b तो b है। ठीक है, अब यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो d/dx ऑफ f(x) = यहाँ सभी जगह लगा देंगे d/dx ऑफ x की डिग्री 4, a² कांस्टेंट है तो हमने इसको पहले ही अलग कर लिया, प्लस b² कांस्टेंट है, d/dx ऑफ कुछ नहीं है, मतलब किसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम 1 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट है 2ab, तो 2ab d/dx ऑफ x²। क्लियर। चलो, तो सिंपल सा हमने क्या किया है, कांस्टेंट को पहले इसी के मल्टीप्लाई में लिखा, फिर डेरिवेटिव ऑफ x की डिग्री 4, b² तो कांस्टेंट ही था, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 कुछ नहीं है, तो ठीक है 2a और b कांस्टेंट थे, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे वेरिएबल था x², सो लिख दिया। चलो, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो a² एज इट इज, x की डिग्री 4, तो x की डिग्री n वाला फॉर्मूला लगेगा nx n - 1, सो nx n - 1, x की डिग्री 4 तो 4x 4 - 1। ठीक है, इसका हो गया प्लस, यहां पर आते हैं, ये पूरा हो गया, इसको ब्रैकेट में ही लिख दो, b² इंटू d/dx ऑफ 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो 0 प्लस 2ab इंटू x², यानी कि यहाँ पर x की डिग्री n वाला फॉर्मूला लगेगा जो यहाँ लगा था, nx n - 1, यहाँ n है 2, सो 2x 2 - 1। ठीक, अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पर देखें 4a² और x की डिग्री 3 प्लस b² इंटू 0, तो ये तो हो गया 0, पूरा टर्म खत्म, प्लस 2 2 2 जार मल्टीप्लाई में है ना, 2 2 जार 4 ab x की डिग्री 2 - 1 मतलब 1। ठीक है, अब दोनों जगह से क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखें 4 कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, ले लिया, बचा के अंदर 4 और a कॉमन निकल गया, यहाँ बचा a, x कॉमन निकल गया तो x² बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ बचा b, सो ये आ गया 4ax ब्रैकेट के अंदर ax² प्लस b। तो पहला जो तरीका था उसमें इसको हमने 2 टाइम्स लिख के फर्स्ट इंटू सेकंड प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर दिया, दूसरा तरीका a + b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया हमने। ठीक है, और सभी टर्म में अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करके डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। ठीक, क्लियर।
सो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। जो दो तरीके इसके हो सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं डेरिवेटिव फाइंड करने के, ठीक है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, ये हमारा है फंक्शन। सो सबसे पहले हम लिखेंगे कि f ऑफ x इक्वल टू क्या है हमारा, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। सो इसको हम करेंगे क्वोशिएंट रूल से। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, मैंने आपको बताया था f ऑफ x अपॉन अगर g ऑफ x है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ो, डेरिवेटिव फाइंड करो न्यूमरेटर का, बीच में माइनस, न्यूमरेटर को छोड़ो, डेरिवेटिव फाइंड करो डिनोमिनेटर का, ठीक है। सो हम इसको क्वोशिएंट रूल से ही करेंगे, ठीक। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले डेरिवेटिव लगाएंगे दोनों तरफ, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, ठीक है। बस फॉर्मूला आपको अच्छे से अप्लाई करना है सही तरीके से, बाकी सब इजी है। सो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है एक्स माइनस बी, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर में जाएंगे हम, न्यूमरेटर में जाके यही का यही डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ स्क्वायर करेंगे और यहाँ एज इट इज, फिर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे न्यूमरेटर का, ठीक। फिर बीच में माइनस, अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो चुका है, सो न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दो और डेरिवेटिव फाइंड करो डिनोमिनेटर का, क्लियर। बस अब हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है, सिंपल, जिस जिसके सामने लगा हुआ है। सो ध्यान से देखें, x माइनस बी एज इट इज, क्योंकि यहाँ तो डेरिवेटिव नहीं लगा है, डेरिवेटिव लगा है x माइनस ए के आगे। तो अगर इस डेरिवेटिव को यहाँ और यहाँ हम अलग अलग करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ x डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, ये 1, ठीक। तो ये हो गया 1 माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए क्या है कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव होता है 0, सो ये हो गया, ठीक। बीच में माइनस x माइनस ए एज इट इज, यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करना है x माइनस बी का, तो डेरिवेटिव ऑफ x 1, बीच में माइनस, डेरिवेटिव ऑफ b यानी कांस्टेंट 0, ठीक, अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, क्लियर। अब इसका आगे सॉल्व हम यहां करेंगे। सो अब ध्यान से देखें ना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सबसे पहले तो देखें x माइनस बी और 1 माइनस 0 मतलब 1, तो x माइनस बी का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x माइनस बी ही मिलेगा, तो हमने लिखा x माइनस बी, बीच में माइनस, x माइनस ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्योंकि 1 माइनस 0 1 और 1 इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए अपॉन में क्या है x माइनस बी का होल स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में। इसके आगे हमने यहाँ सॉल्व करी, 1 माइनस 0 1 1 इंटू एक्स माइनस बी, बीच में माइनस x माइनस ए इंटू 1 एक्स माइनस ए, ठीक है। अब ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये वाला माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस बी का स्क्वायर, ठीक। प्लस के x से माइनस का x कैंसिल, तो ये आ जाएगा a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये आ गया, ठीक है, क्लियर। सो बस आपको ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये सारी चीजों का डेरिवेटिव फाइंड करते आना चाहिए। और क्योंकि इस तरह के जो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं ये इंट्रोडक्शन में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें भी ये सारी छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो पिछले अगर क्वेश्चंस आपने देखे होंगे तो इन चीजों को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो बस यहाँ पर हमने क्वेश्चन रूल से इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया इजीली, ठीक है। सो ये आ गया आपका डेरिवेटिव। तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं।
आज की क्लास में बस इतना ही हम करेंगे, क्योंकि कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 7 के क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी हमारे 3 क्वेश्चन थे। बाकी पिछले जो 2 क्वेश्चन थे उनको भी मैंने 2 तरीके से बताया कि कितने कौन से 2 तरीके हो सकते हैं जिनसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।